इमेजिन कीजिए, आप असम के उन ऊंचे बरौली पहाड़ों के बीच खड़े हैं और चारों तरफ घनी धुंध है, इतनी गहरी कि आपको अपना हाथ तक नहीं दिख रहा। हवा में एक अजीब सी सरसराहट है, जैसे कोई आपके कान में कुछ फुसफुसा रहा हो। और अचानक आसमान से परिंदे गिरने लगते हैं। ये कोई फिल्म का मंजर नहीं है दोस्तों, ये हकीकत है जतिंगा की एक ऐसी घाटी की जिसे परिंदों का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो स्वागत है आपका एक बार फिर AK स्टोरी टेलिंग में। आज की इस वीडियो में हम सिर्फ एक कहानी नहीं सुनेंगे, बल्कि उस गहरे राज की तह तक जाएंगे जिसे आज तक कोई साइंटिस्ट पूरी तरह समझ नहीं पाया। क्या ये कुदरत का कोई अजीब खेल है, या फिर जतिंगा की मिट्टी में कोई ऐसा शैतान छुपा है जो हर साल बलि मांगता है? जतिंगा का ये सिलसिला आज का नहीं है। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1905 में। दिम्बसी ट्राइब के लोग, जो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते हैं, इस घाटी में नए नए बसे थे। उन्होंने सोचा था कि ये हरियाली उनके लिए सुकून लाएगी, लेकिन एक मानसून की रात ने सब बदल दिया। अमावस्या की रात थी, चांद का कहीं नामो निशान नहीं था। गांव वालों ने देखा कि उनके घरों की रोशनी की तरफ सैकड़ों परिंदे दीवाने होकर गिर रहे हैं। वो इतनी तेजी से आते हैं कि दीवारों से टकराते हैं, उनका सर फट जाता है, उनकी गर्दन टूट जाती है। तब गांव वाले डर के मारे चिल्लाने लगे। उन्हें लगा कि ये प्रेत आत्माओं का काम है। उन्होंने उस रात अपने घरों की मशालें बुझा दी, लेकिन मौत का वो नंगा नाच नहीं रुका। सुबह होते होते जतिंगा की सड़कों पर परिंदों की लाशों से भर चुकी थी। वहाँ के लोकल आज भी काफ़ी डरावने बातें कर बताते हैं। उनका कहना है कि धुंध के वक्त पहाड़ों के ऊपर बिना सर वाली आत्माएं घूमती हैं। ये आत्माएं परिंदों को अपनी तरफ खींचती हैं। एक पुरानी कहानी के मुताबिक जतिंगा की ज़मीन के नीचे एक एशियन सिविलाइजेशन का अंश अब भी है। वो लोग प्रकृति के बहुत करीब थे और उनकी मौत के बाद उनकी रूहें आज भी यहाँ भटकती हैं। जब मॉनसून आता है तब वो रूहें जाग उठती हैं। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि उस रात अगर कोई इंसान अकेले बाहर निकले और गलती से उन परिंदों को छू ले तो उस पे एक बैड ओमेना यानी बुरा साया आ जाता है। कई लोगों ने दावा किया है कि उन रातों में उन परिंदों की चीज़ों के साथ साथ किसी की रोने की आवाज़ भी सुनाई देती है। क्या ये वाकई है? दुनिया भर के साइंटिस्ट जैसे EPG और डॉक्टर सुंदन सेन गुप्ता यहाँ आए। उन्होंने बरसों तक रिसर्च की। उनकी थ्योरी कहती है कि जतिंगा की ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड्स थोड़ी अलग तरह से बिहेव करती हैं। जब तेज़ हवा चलती है तो धुंध होती है, तो परिंदों का बायोलॉजिकल रडार फेल हो जाता है, वो रास्ता भटक जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत बड़ा होल है इस थ्योरी में। साइंटिस्ट कहते हैं कि परिंदे रोशनी की तरह अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन सवाल ये है कि परिंदे यानी वो रात को सोते हैं, तो फिर वो रात के 7 बजे से 10 बजे के बीच उड़ ही क्यों रहे हैं? उन्हें उनके घोंसलों से बाहर कौन निकाल रहा है? और सिर्फ वही 44 स्पीशीज क्यों? क्या बाकी परिंदों पर साइंस काम नहीं करती? ये सवाल आज तक भी अनआंसर्ड है। इमेजिन कीजिए, आप वहाँ खड़े हैं और एक छोटा सा परिंदा आपके पैरों के पास गिरता है। वो मरा नहीं है, लेकिन वो उड़ने की कोशिश भी नहीं कर रहा। वो बस आपको अपनी घबराई हुई आंखों से देख रहा है, जैसे वो किसी गहरे सदमे में हो। जतिंगा के परिंदे गिरने के बाद दोबारा नहीं उड़ते। वो वहाँ तब तक पड़े रहते हैं जब तक उनकी सांस थम नहीं जाती। ये तो मानने की इच्छा है, साइंस की किसी की भी बुक में समझाई नहीं गई है। क्या वहाँ की हवा में कोई ऐसी एनर्जी है जो उनका दिमाग सुन कर देती है? क्या वहाँ की मिट्टी उनका खून सूखती है? हॉरर पॉडकास्ट और स्टोरीज सुनने वाले लोग जानते हैं कि कभी कभी कुछ जगह नेगेटिव एनर्जी का सेंटर बन जाती है। जतिंगा शायद वही सेंटर है। आज जतिंगा में बर्ड फेस्टिवल मनाया जाता है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, लेकिन घाटी की फितरत आज भी नहीं बदली। हर साल वही धुंध आती है और हर साल वही मौत का सिलसिला दोहराता है। शायद हम इंसान हर चीज़ को लॉजिक से समझाना चाहते हैं, लेकिन कुदरत के पास अपने ही कुछ काले राज होते हैं। जतिंगा हमें याद दिलाता है कि हम चाहे कितने ही बड़े साइंटिस्ट बन जाएं,
कुछ ताकतें ऐसी हैं जो हमेशा हमसे 2 कदम आगे रहेंगी। तो अगली बार जब आप किसी घने जंगल से गुजरें और हवा में अजीब सी ठंडक महसूस हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, शायद कोई आपको भी जतिंगा की तरह अपनी रोशनी से बुलाने की कोशिश कर रहा हो। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ एक नेशनल फिनोमेना है या ये जतिंगा वाकई श्रापित है? कमेंट्स में अपने डरावने ख्याल जरूर लिखिए। और जतिंगा जैसी और जगहों के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अंधेरे से बचकर रहें।